Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. And today I have something very special. That's why I'm here. Today we are going to discuss how to file GSTR 3B. And if you are an accountant or if you want to be an accountant, so this video is for you. Because filing GSTR 3B is one of the most important tasks to be performed by any accountant. So in this video, we are going to cover what is GSTR 3B, who needs to file GSTR 3B quarterly, who needs to file GSTR 3B monthly, and what is QRMP scheme, and what is GSTR 2B, and how to reconcile GSTR 2B with the purchase data we have. Because a reconciliation of GSTR 2B and purchase data is must before filing GSTR 3B. So if you want to learn all about GSTR 3B, so don't skip this video and watch till the end. So let's start the video without wasting any further time. ठीक है, एक बंदे का जीएसटी में लॉगिन करते हैं पहले, ठीक है। ये हमने जीएसटी की साइड लॉगिन की, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। ये मैं सारा बता चुका हूँ जब हम जीएसटीआर 1 भर रहे थे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें इस वाले का बन कर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके हम सेल परचेज दोनों चढ़ा चुके हैं ना। तो ये हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला 848460, इसको करते हैं लॉगिन। ये देखो, इसमें जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो रिटर्न के लिए आ रहा है GSTR 1 और IFRP हम सितंबर तक भर चुके हैं, और GSTR 3B भर दिया मैं, जून की हम भर चुके हैं फाइल, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की भरनी है। 24/10 वैसे इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे ड्यू डेट भी आ रही है 24/10, ठीक है। किसकी 24/10, किसकी 20/10, अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसके हम भरते हैं क्वार्टरली, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस कैसा है हमारा, क्वार्टरली है, और हमें जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की भरनी है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं रिटर्न डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 3B जिसमें सेल और परचेज की समरी हम सब कुछ देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अगर टैक्स पेएबल बन रहा है तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा है, सेकेंड क्वार्टर है हमारा सितंबर। ये देखो GSTR 1, 2A, 2B, 2B ये अलग हो गया, ठीक है। हमें भरना है 3B, ठीक है। ये तो बेसिकली ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हमने किया, देखो मैं करूँगा यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर आपके पास कोई सेल परचेज नहीं है इस क्वार्टर में तो आप नील रिटर्न फाइल करोगे, पर हमारे पास है तो हम इसको नो करेंगे और नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद इसको क्लोज करो। अब आते हैं नीचे, ये देखिए सबसे पहले कॉलम में क्या आता है, 3.1 में टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई। याद आया जब हमने जीएसटी पढ़ा था, सप्लाई पढ़ा था, रिवर्स चार्ज पढ़ा था। तो यहाँ पर वो आएगा बेसिकली जो आपके टैक्स की लायबिलिटी है, जो आपको पे करनी है। तो एक तो सेल होगी, जो आपने सेल किए, लोगों से टैक्स कलेक्ट किया है, तो इनकी इस क्वार्टर की सेल कितनी है, 1,39,420 रुपये है। उसके ऊपर IGST कितना बनना है, 14,265 रुपये। CGST कितना बनना है, 4,468 रुपये। SGST भी उतना ही है। देखो और कोई नील रेटेड या जीरो रेटेड सप्लाई है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है इनवर्स सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। कोई ऐसी सप्लाईज आपने ली हैं जिसपे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करना है, टैक्स पे करना है, तो वो आपके यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चीजें आएंगी। उसके बाद आता है सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। देखो ये क्या है, बेसिकली जो हम ई-कॉमर्स वगैरह चीजें पढ़ रहे थे ना, देखो टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9 दिस, ठीक है। सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ई-कॉमर्स ऑपरेटर हमने ध्यान से पढ़ा था जब हमने सप्लाई चैप्टर किया था, उसके बाद ई-कॉमर्स ऑपरेटर में हमने किया था, ई-कॉमर्स भी किया था, ठीक है। यार ये चीजें तो क्लियर है ना। उसके बाद आपने इंटर स्टेट सप्लाईज की है। अब देखो यहाँ पर आप कर्सर रखोगे तो ऊपर कुछ दिखा रहा है आपको, डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन क्या होता है, अनरजिस्टर्ड कौन होते हैं, इसमें आपने वो सप्लाईज देनी है। मतलब देखिए कैंसिल करता हूँ इसको। इसमें तो आपने जो पहले वाला कॉलम है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज सप्लाई इनवर्स सप्लाई, इसमें तो आपने टोटल सेल डालनी है। उसमें से
कितनी आपकी इंटर स्टेट थी, इंटर स्टेट मतलब अपने स्टेट से बाहर थी, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को थी जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं था, वहाँ वो आपने यहाँ पर भी मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको खाली मेंशन ही करना है उसको, ठीक है। यहाँ पर आपने डाल दिया उसको। उसके बाद आता है एलिजिबल आईटीसी। उसके बाद क्या आता है, एलिजिबल आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या है कि भैया आपने जो है ना लोगों को कितना टैक्स पे किया अभी तक, मतलब जो जो आपने परचेज की है उस पर आपने कितना टैक्स पे किया। जैसे 18,874 SGST, 18,874 CGST आ रहा है इनका। तो ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है कि ये कह रहा है वैल्यू इन GSTR 2B, किसमें से उठा रहा है, 2B। 2B क्या स्टेटमेंट है, जैसे सामने वाले ने अपनी सेल की रिटर्न भरी होगी GSTR 1, जैसे हम कर रहे थे, उसने अपनी GSTR 1 भरी होगी, तो क्या होता है जैसे अपनी GSTR 1 भरता है हमारे 2B में वो बिल दिखा देता है। अभी मैं आपको बिल दिखाता हूँ, ठीक है। ये हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ठीक है। इसमें आप कम कर सकते हो इसको, वैसे मैन्युअली ज्यादा भी कर सकते हो, पर अलाउड इतना ही है जितना आपके 2B में आ रहा है, उससे ज्यादा आप क्लेम कर ही नहीं सकते। समझ गए। हमने कहा था जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी IGST लगता है ना। तो देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, उसमें सिर्फ देखो IGST वाले कॉलम ही इनेबल है, SGST और CGST का मतलब ही नहीं है। देखो इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने पहला कॉलम भरा था तो उसमें रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी दिखाई थी, क्योंकि ऐसा होता ना भाई, मैंने आपको टैक्स देना था, आपने गवर्नमेंट को पे करना था, पर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, तो फिर मैं उसको क्लेम भी तो करूंगा, उसका इनपुट भी लूंगा ना वापस। तो वहां मैंने लायबिलिटी दिखाई, यहाँ मैं इसका क्या उसका क्या कर दूंगा, इनपुट क्लेम कर दूंगा, ठीक है। और ऑल अदर आईटीसी में हम सारी जो हमने परचेजेस वगैरह की हैं वो सारी इसमें आएंगे, हमें इसमें भरना है, ठीक है। आईटीसी रिवर्स, अगर कोई आईटीसी आपने रिवर्सल करना है, ठीक है, आपने कोई क्लेम कर दिया था, आपने सपोज किसी से परचेज की थी और आपने उसको गुड्स रिटर्न कर दिए, समझिए, तो आप आईटीसी क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। या एक रूल होता है कि भैया आपको 180 दिन में जो है ना आपको क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है, 180 दिन में पेमेंट करनी होती है। जैसे मैंने आपसे परचेज किया तो मैं आपको 180 दिन के अंदर अंदर क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो जो मैंने आईटीसी ले रखा था वो मेरा रिवर्स हो जाता है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने 180 दिन में नहीं पेमेंट की, आईटीसी रिवर्स कर दिया, फिर बाद में मैंने आपको पेमेंट कर दी, बाद में मुझे इनपुट मिल जाएगा, फिर बाद में आप उसे रिक्लेम कर सकते हो, बाद में आप क्या कर सकते हो, उसे रिक्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो हमें इसमें ये डिटेल भरनी होती है। अब इसके लिए इसमें डिटेल तो भरनी है हमें, तो डिटेल कहाँ से मैच करनी है, कहाँ से देखनी है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले देखते हैं 2B वाला कॉलम क्या था। 2B में ये 18,874 का अमाउंट आ रहा ना, इसको हम करेंगे कैंसिल एक बारी। मैं आपको अब सीधे इस रिटर्न से बाहर ही आ जाते हैं क्योंकि ये हमें बाद में भरनी है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज दिखा दी इसमें, आते हैं सेकेंड क्वार्टर पे, आते हैं सितंबर में आएंगे हम। वो किससे कह रहा था, 2B कह रहा था ना। तो देखो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट फॉर द मंथ 2B, और ये है क्वार्टरली 2B, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, इसको व्यू करते हैं। और ये देखो 18,874 का अमाउंट आ रहा था वहां पे, यही अमाउंट था ना। तो ये कैसे आ रहा वहां पे, ऐसे आ रहा है, ये देखो B2B इनवॉइसेस किस किस के हैं, ये देखो ये सारे इनवॉइसेस हैं जो सामने वालों ने हमारे चढ़ा रखे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्योंकि सेल तो हमारे अपने हाथ में होती है, हमने सेल की GSTR भरी, तो वो तो हम गलत नहीं करते ना। पर सामने वाले से हमने परचेज किया माल, उसने बिल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बिल हम मैच करेंगे कि क्या हमारे डेटा में यही बिल है कि नहीं है, इससे कम है कि ज्यादा है, कैसे है क्या है, ठीक है। कैसे करेंगे, आ जाओ, हमने थोड़ा बिजी, अपना डेटा खोलते हैं, डेटा खोलो। अब इसमें भी ना हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से काम करेंगे, एक एक बिल तो हम मैच करेंगे नहीं। देखो हमने परचेज तो चढ़ाई रखी है यहाँ पे ना, ये देखो हमने परचेज तो सारी चढ़ाई रखी है, ठीक है। एक बार वैसे ही खाली तुक्का मारे, अगर एक साथ 20 मिनट गलत है, हमारे पास खाली 12,000 का इनपुट आ रहा है, वहाँ 18,000 का इनपुट था, इसका मतलब हमारे पास कुछ बिल नहीं आए अभी, ठीक है। हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में, कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शन में, उसके बाद जाएंगे GST मिसलिनियस यूटिलिटीज में, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड GSTR GSON डाटा, ठीक है। इसमें हम 2B वगैरह सारी फाइलें डाउनलोड कर लेंगे एक बार, इसमें डाउनलोड कर देते हैं। हम करते हैं GSTR 2B डाउनलोड। देखो हम यहाँ तक कर चुके हैं ना, ये अगस्त की करता हूँ मैं डाउनलोड,
यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये OTP आएगा एक। OTP आ गया 06 is being generated। अच्छा, हो सकता है इसमें कोई रिकॉर्ड ही ना हो अगस्त में, है ना, इसलिए उसने किया नहीं। इसको हम बाद में री डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके अपडेटेड आप अगर चाहिए तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी सितंबर तक की करनी है हमें, अक्टूबर की तो अभी आएगी नहीं ना, अभी अक्टूबर चल ही रहा है। तो ये हो गया, ये हमने ये कर दिया। वैसे आप GSTR 1 वगैरह का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जुलाई का देखें डाउनलोड करके, क्योंकि हमें मैच करने के लिए चाहिए होगा ना, इसमें हमने भरी नहीं होगी जुलाई की, अगस्त की और सितंबर की भी भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया, OTP डाल दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, सारी फाइल जो है जून तक की हम कर चुके हैं 3B डाउनलोड, सितंबर की हमें अभी भरनी है, ठीक है। 2A का डेटा हमने कहाँ तक क्या किया है, इसको भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप सारी फाइलें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब हमने क्या करना है, रिकनसाइल करना है डेटा, कि हमारे पास बिजी में जो चढ़ा हुआ है और सामने वालों ने जो चढ़ा हुआ है उसमें कहाँ फर्क आ रहा है। अब हम करेंगे रिकनसाइल GSTR डेटा। क्या करेंगे, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2B करेंगे पार्टी वाइज। क्या करेंगे, 2B पार्टी वाइज करते हैं, ठीक है। ये हमने किया। अब हमें करना है फिल्टर ऑन अकाउंट, का मतलब है अगर मैं इसे यस करूंगा तो आप सिर्फ किसी एक पार्टी का चेक करना चाह रहे हो, समझ गए। पर हम एक पार्टी का तो नहीं चाह रहे, हम सबका ही करना चाह रहे हैं। तो इस पे किया मैंने, यहाँ जुलाई पे जाऊंगा और यहाँ मैं करूंगा सितंबर, ठीक है। और इससे कर दो कि कंसीडर वाउचर डेट, परचेज बिल डेट, हमें वाउचर डेट ही करनी है, ठीक है। सो मिसमैच ओनली, हम खाली मिसमैच भी देख सकते हैं। मैं यस करता हूँ अगर इसको, तो खाली जो मिसमैच होंगे उन्हीं को दिखाएगा, जो मैच होंगे उनको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। इग्नोर डिफरेंस ऑफ अमाउंट अप टू रुपीज, 1 रुपये तक का डिफरेंस से 5 रुपये तक का हम इग्नोर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। करंट एंड प्रीवियस पीरियड हम दोनों देखते हैं, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड जीरो रेटेड एंट्रीज, अब इनको हमें नो ही नहीं करना, इनको जैसे है वैसे। यहाँ पे देखो, इग्नोर डिफरेंस ऑफ वाउचर नंबर एंड डेट इन सेकंड लेवल। कहता है कि अगर वाउचर नंबर में कई बार होता है ना कि हमने, जैसे किसी ने लिखा AB/01/2324 करके लिखा और हमने लिखा खाली 01, तो अगर ऐसा एरर है वाउचर नंबर में, कोई इग्नोर एरर है तो इग्नोर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते भैया। अभी इसको देखो, ठीक है। 2B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक पार्टी में फर्क आ गया, एक पार्टी में फर्क आ गया खाली। कौन है ये, श्री साई करके ना, इसको एंटर मारो, मिसमैच देखो इसका क्या है। इसके दो बिल हमारे पास आए नहीं है 30/9 के। देखो इतने का ही फर्क है कि नहीं है, मतलब कितने का फर्क आ रहा है, 11,000, अरे 11,917 माइनस 5960, 5,957, इतने का ही फर्क था। एक साथ से 30/9, वहाँ 18,000 कुछ था ना, यहाँ कितना आ रहा है, वहाँ कुछ था 18, वैसे हो रहा है ना, ठीक है। हम कैलकुलेटर यहाँ से खोल लेते हैं ना, वहाँ कितना था याद है कुछ, 18,700 कुछ नहीं था, इतना ही था ना। चलो हम 18,500 मान लेते हैं एक बार, हमें पता तो चली जाएगा ना मोटा मोटा, माइनस 12,916, 5,500 कुछ का फर्क है ना, इसका मतलब वही अमाउंट का फर्क है और किसी चीज का फर्क है ही नहीं, ठीक है। तो क्या अनुज, जब तुमने परचेज कराई थी तुम श्योर हो तुम्हें ये बिल नहीं मिले थे, पक्का ये 2 बिल नहीं मिले थे तुम्हें, है पक्का ना। इसके बिल कौन कौन से हैं, एक ये बिल है इसका,
अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टी से ये 2 बिल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा, उसके बाद हमारा स्टेप क्या रहेगा नेक्स्ट, ठीक है। ये 2 बिल अभी हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, ये है ना देखो, मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2B, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, टैग करते हैं, पार्टी वाइज करेंगे हम, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे जुलाई टू सितंबर, इसको मैंने किया यस यस, यहाँ पर हम यस करेंगे, एज पर जीएसटीआर 2B करते हैं पहले, ठीक है। ये आया, प्रोसीड किया, ये देखो ये पहला बिल मैच है, ठीक है। ये देखो चौधरी बैग हाउस करके है ना, ये बिजी का मतलब जो हमने बिजी में चढ़ा रखा है, जियोसन का मतलब जो सामने वाला ने चढ़ा रखा है, ठीक है। ये मैच है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। कैसे, F4 प्रेस करोगे आप करोगे क्लेम्ड, ठीक है। अब सेलेक्ट रिटर्न पीरियड, कौन से रिटर्न में कर रहे हो, सितंबर वाले में कर रहा हूँ। फाउंड कौन सा महीने में मिला आपको, भाई जुलाई की उसमें है ना, जुलाई में कर दो, ठीक है। ये देखो ये नहीं है इसमें, ठीक है, पर वहां मैच आ रहा था, इसका मतलब अभी इसको देखते हैं दोबारा, ठीक है। ये वाला बिल मैच है, इसको F4 करो, क्लेम्ड करो, सितंबर, फाउंड, जोन से महीने में मिला है उसमें कर दो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 3 बिल लगातार हमें मैच है ना हमारे, इन तीनों को सेलेक्ट करो, F4 करो, क्लेम्ड करो, सितंबर करो, और फाउंड कौन सा महीने में है, उस महीने में देखो सितंबर के ही थे। रेड कलर में जो है वो हमारे मैच नहीं हो रहे, ठीक है। बाकी हमारे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जैसे इस नीचे की तीनों मैच हैं, तो इनको एक ही साथ सेलेक्ट करो, क्लेम, ये फाउंड, और ये सारे हो गए। अब देखो ये हमारा रह गया दिल्ली जैना पेपर स्मार्ट ना। अब इसको एक काम करें, अगर हम एज पर बुक्स करें, तो ये बिल, ये देखो यहाँ बिजी में दिखा रहा है ये बिल, है ना। ये देखो कई बार ना इसमें ये एरर आ रहा है, इनपुट ऑफ ये हो गया, ठीक है। इनपुट गुड्स और सर्विसेज हो गए, इसको हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से, अरे यहाँ दिखा नहीं रहा ना, इसको आप क्या कर दो, क्लेम कर दो, सितंबर में कर दो, काउंट कर दो सितंबर में, क्योंकि ये था ही उधर तो था ही ना। जब हम यहाँ पे जीएसटीआर 2B के हिसाब से देख रहे थे, तो ये यहाँ दिखा रहा था कि 2B में है, ये देखो, है ना। इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लेम कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 बिल रह गए, ये जो हमने क्लेम नहीं किए, जो हमने क्या नहीं किए, क्लेम नहीं किए, ठीक है। पर अब जैसे हम पार्टी से एक बार बात करते हैं पहले, इन बिलों का क्या सीन है, फिर हम इसको क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, अब सपोज ये बिल ओके, ये बिल क्या है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आना है, इसको हम यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं, छोड़ 357892 रिमाइंड लेटर, इसको करेंगे। अब रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे वापस, हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं सेकंड क्वार्टर सितंबर तक का, हमें भरना है 3B। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन, ठीक है, नो करना है हमें, ठीक है, ओके किया। सबसे पहले टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, इस वाले कॉलम को खोलते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू उठाता है, ये उठाता है जीएसटीआर 1 से। कहाँ से उठाता है, जीएसटीआर 1 से। जो हमने जीएसटीआर 1 भरी है ना, ये वहाँ से वैल्यू उठाता है। जीएसटीआर 1 तो हमने वैसे सही भरी है। आप यहाँ पे ऑल्ट जी भी कर सकते हो, और 1/7 से 30/9 तक की डेट डालोगे तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू दिखाएगा, है ना। तो इससे बढ़िया आप जो है डिस्प्ले में जाओ, जीएसटी रिटर्न में जाओ, जीएसटी रिटर्न में जाओ, और यहाँ पर जाओ 3B में, ठीक है। 3B में गए, 1/7 से 30/9, यहाँ आपको सारी डिटेल वैसे की वैसी मिलेगी। क्वार्टर वाली डेट पड़ेगी ना, जिसकी क्वार्टरली जाएगी उसकी क्वार्टर वाली, जिसकी मंथली जाएगी मंथली वाले। अभी हमारे पास मंथली वाले भी हैं, और हम मंथली वाले के मंथली वाले से उससे भरेंगे, ठीक है। देखो टैक्सेबल सप्लाईज कितना बताया, 139420, 139420, 14265, 14265, 4468, 4468। ये कॉलम हमारा ओके हो गया। इसमें आरसीएम वगैरह कोई है नहीं, कोई और कॉलम हमारे लिए एलिजिबल है नहीं है, एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। इंटर स्टेट सेल कुछ है कि नहीं है, ये देखो कुछ नहीं है, इंटर स्टेट सेल हमारे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें इस कॉलम को खोलने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिशन वाले और ये सारी चीज़ें आती हैं,
ये हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई सेल ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को की ही नहीं है। और एलिजिबल आईटीसी, ठीक है, ये है 18,874। यहाँ कितना आ रहा है, ये किसके हिसाब से आ रहा है, 2B के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास कितना आ रहा था पहले, 12,916 आ रहा था ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हमने क्लेम नहीं करना, ठीक है। पर वैसे ये बिल ओके हैं, हमने चढ़ाए नहीं थे, ठीक है। तो इसको हम 18,874 ही मान के चल लेते हैं। ये बिल हमारे पास आएंगे तो हम इनको चढ़ा देंगे, ठीक है। कोई आईटीसी रिवर्सल है नहीं, ठीक है, कोई हमने रिक्लेम किया नहीं है इसमें, जो हमारे बिल हैं वही हैं, तो हम इसको करेंगे कन्फर्म, ठीक है। और ओके हो गया यहाँ तक। एग्जाम्प्ट और नील रेटेड इनवर्ट सप्लाईज हमारे पास कुछ है नहीं, कोई नहीं है। इंटरेस्ट और लेट फी कुछ हमारे पास लगा नहीं है। इंटरेस्ट मतलब जैसे अब इस क्वार्टर के सपोज हम लेट करेंगे, जैसे 24 तारीख लास्ट डेट आ रही थी ना, अगर हम 25-26 तारीख को भरेंगे तो इस वाले क्वार्टर में लेट फी नहीं लगेगा, अगले वाले में लगेगा, फिर इस वाले का अगले वाले में लगता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से GST को सेव, जैसे कि हमने रिफ्रेश, उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। तो पहले सेव होने दो अच्छे से, प्रोसीड टू पेमेंट किया। अब ये देखो, ठीक है, ये वो कॉलम जो हमने ध्यान से पढ़ा था ना पहले, कि अगर IGST की लायबिलिटी है तो सबसे पहले किससे एडजस्ट करेंगे, IGST से ही करेंगे, है ना। पर IGST का इनपुट क्या है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद किससे करेंगे, CGST से करेंगे, फिर SGST से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे IGST का इनपुट कुछ था ही नहीं। इनपुट था ही किसका, CGST का था और SGST का था। तो पहले जितना चाहिए उतना हमने कहाँ से कर दिया, CGST से कर दिया, ठीक है। और SGST की फिर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पूरा इसी से कर दिया। फिर CGST को किससे करेंगे, CGST से ही करेंगे, और SGST को SGST से करेंगे सीधे, ठीक है। ये हमने कर दिया। IGST का इनपुट था नहीं तो तीनों में 0 0 है। इसे करो मेक पेमेंट, पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। अब इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपका क्या कर देगा, एडजस्टमेंट कर देगा अपने हिसाब से, ओके। उसके हिसाब से आपके अब हमारा कोई टैक्स पेएबल नहीं बन रहा है, ठीक है। इसे करेंगे हम प्रोसीड टू फाइल, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और इसे किया EBC से हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे। अब OTP आएगा, OTP यहाँ पर हम डालेंगे FDFAEA और इसे हम कर देंगे यहाँ से वेरीफाई। बस ये आपकी 3B फाइल हो गई है, ओके किया, समझ गए। अब ये देखिए हमारा ये अभी इनपुट बचा हुआ है 140 रुपये CGST का और SGST का 14,400, ठीक है, ओके। ये ऐसे भरेंगे हम GST 3B, ठीक है। अब इसमें एक बार लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं हम, हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास 2 ऑप्शन है फाइल। सबसे पहले 3B में जाता क्या क्या है, ये है, हम कह सकते हैं समरी ऑफ आउटपुट सप्लाईज एंड आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स, ठीक है। मतलब आपने आउटपुट क्या क्या सप्लाईज की है, आपका आउटपुट टैक्स कितना है और आपका इनपुट टैक्स कितना है, ठीक है। ये चीज इसमें जाती है। इसको फाइल हम 2 तरीके में करते हैं। कुछ लोगों के लिए क्या है, ये मंथली फाइल करनी होती है और कुछ को ये करनी होती है क्वार्टरली। कुछ को कैसे करनी होती है, क्वार्टरली कौन कर सकता है, एक ना स्कीम है, वैसे तो हम इसको ध्यान से जब हम रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, QRMP स्कीम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का मतलब ये है कि फाइल रिटर्न क्वार्टरली, फाइल रिटर्न क्वार्टरली, बट पे टैक्स मंथली। आपको रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करनी है, पर जितना आपका टैक्स बन रहा है उतना आपको खुद ही कैलकुलेट करके क्या करना है,
टैक्स की पेमेंट मंथली करनी है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, इसमें आपके पास ऑप्शन, हमारे पास रिटर्न मेनली कितनी है, एक है GSTR 3B और एक है GSTR 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो आप फाइल करो क्वार्टरली, कब फाइल करनी है, क्वार्टरली, और जो टैक्स बन रहा है वो आपको कैसे पे करना है, मंथली। अच्छा, इसमें हमने देखा था एक तो होता है IF और F और एक होती है GSTR 1, ठीक है। IFF जैसे हम क्वार्टरली भर रहे हैं तो हमने क्या कहा था भाई, देखो अभी हमने 2B मैच किया, अभी हमने क्या किया, 2B मैच किया, तो उसमें जिस जिसका बिल आ रहा था हम उसी का इनपुट क्लेम करेंगे। अगर देखो ये बंदा क्या है, इसकी टर्नओवर माना कम है, अब ये अपनी GSTR में क्वार्टरली भरता है, तो जो इससे परचेज करेगा वो परेशानी हो जाएगा। भाई मैंने जून में आपसे, जुलाई में आपसे परचेज की, आपने जुलाई में वो बिल ही नहीं चढ़ाया, मेरे को उसका इनपुट ही नहीं मिलेगा, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे को टैक्स पे करना बन गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करो, आप भरो IFF, ये आप मंथली भर सकते हो। कैसे भर सकते हो, कैसे भरोगे, मंथली। ये बेसिकली ऑप्शनल है, ये कैसा है, ऑप्शनल है, मतलब आप भरना चाहते हो भरो, नहीं भरना चाहते हो मत भरो। और नहीं भरोगे तो सामने वाला आपके ऊपर चिल्लाएगा, भाई साहब हमारा बिल ही नहीं शो कर रहा है, क्या है। इसमें जाती है बस कुछ ही डिटेल जाती है, इसमें क्या जाती है, फ्यू डिटेल्स नीडेड, ठीक है। तो इसमें कुछ ही डिटेल जाती है, खाली आपके बिल वगैरह की डिटेल गई और आपने क्या कर दिया, उसको फाइल कर दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको भरोगे मंथली, सॉरी इसको कैसे भरोगे, क्वार्टरली। कैसे भरोगे, क्वार्टरली भरोगे, ठीक है। इसमें इसमें पूरी डिटेल जाएगी, इसमें क्या जाएगी, कंप्लीट डिटेल जाएगी इसमें, समझ गए। तो ये है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ 5 करोड़ से कम है, जिनकी टर्नओवर क्या है, 5 करोड़ से कम है। यहाँ पे लिख लेता हूं कि अगर क्या है, टर्नओवर कितनी है आपकी, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू 5 CR, समझ गए। अगर आपकी टर्नओवर जो है मोर देन 5 CR है, तो आपको GSTR 1 और GSTR 3B दोनों कैसे भरनी पड़ेंगे, मंथली भरनी पड़ेंगे, दोनों कैसे भरनी पड़ेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब GSTR 1 हम पहले सीख चुके हैं, आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर 3B के बारे में। तो हमने कहा पहला आपको क्या भरना होता है, सारी आपको भरनी होती है इसमें आउटवर्ड सप्लाईज भरनी होती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें आज जिसमें आपको क्या पे करना है, जिसपे आपको RCM, ठीक है, ऐसी सप्लाईज, ऐसी इनवर्ट सप्लाईज जो आपकी क्या है RCM के लिए एलिजिबल है, ठीक है, जिनमें आपको RCM पे करना है। दूसरा आपको क्या भरना होता है भाई, अगर आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सेल की है तो आपको वो भी भरनी पड़ेगी। मतलब सप्लाईज तो आपको सारी भरनी पड़ेंगी, सारी सप्लाईज भरनी पड़ेंगी। और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल, मतलब कहाँ से है और कितना है, परचेज से है, इंपोर्ट से है, कहाँ से है, ठीक है, गुड्स से है, सर्विसेज से है, जहाँ से भी है सारे आपको क्या करनी पड़ेगी, ये डिटेल भरनी पड़ेगी। अब आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्रोसेस क्या रहेगा इसको करने के लिए, आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी गलतियां ना हो। सबसे पहले तो आपने क्या किया होगा, अपनी सेल चढ़ाई होगी, सेल तो आपने काटी होगी, आपने क्या किया होगा, उसका GSTR 1 भरा होगा, क्या भरा होगा, GSTR 1 भरा होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू will be auto populated in GSTR
ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी GSTR 3B में आ जाएगी। समझ रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये वैल्यू जो है आपकी GSTR 3B में आ जाएगी, जैसे आपने GSTR 1 भरी होगी। फिर आपने क्या किया होगा, अपनी सारी परचेज अपडेट की होगी, सारी क्या की होगी, परचेजेस अपडेट की होंगी। परचेज मतलब चाहे आपने कहीं से सर्विसेज ली हैं, चाहे कहीं से गुड्स लिए हैं, सारी चीजें आपने अपडेट की होंगी। ठीक है, अब सामने वाले ने अपनी GSTR 1 भरी होगी। ठीक है, तो इसने जो अपनी GSTR 1 भरी होगी ना, और आपके इसने जो भी बिल चढ़ाए होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, GSTR 2B में। GSTR 2B में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे। ठीक है, तो आपने परचेज चढ़ाई, उसके बाद आप करोगे GSTR 2B को आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। फिर आपने क्या करना है, रिकंसाइल करना है इसको। क्या करना है, रिकंसाइल करना है, किससे, बिजी डेटा से। जो आपका बिजी में डेटा आपने, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका जो भी होगा, आपने उससे क्या करना है, इसको रिकंसाइल करना है। ठीक है, फिर जो आप क्या करोगे, आपके लिए जो एलिजिबल ITC रहेगा, क्या रहेगा, एलिजिबल जो ITC रहेगा, आपको कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू इज इन GSTR 2B। जो वैल्यू आपकी GSTR 2B में है, उससे ज्यादा तो आपका एलिजिबल ITC हो ही नहीं सकता। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, आपने परचेज की, कैसे, पहले किया आपने राम से। ठीक है, इसको आपने 5,000 टैक्स दिया। दूसरी की श्याम से, इसको आपने 10,000 टैक्स दिया। ठीक है, टोटल इनपुट टैक्स कितना हो गया आपका, 15,000 हो गया। पर आपका जो GSTR 2B है, उसमें राम के तो दिखा रहा है 5,000 पूरे। ठीक है, पर श्याम के कितने दिखा रहा है, खाली सपोज करो श्याम ने एक बिल छोड़ दिया, उसका भी खाली 5,000 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो 2B में आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 10,000 आ रही है ना। तो आपका जो ITC जो आप क्लेम कर सकते हो, ITC which can be claimed, कितना रहेगा, ₹10,000। ठीक है, हालांकि आपका था 15,000 रुपए की परचेज, पर आपका 2B में कितना आ रहा है, 10,000। तो आप कितना क्लेम कर सकते हो, खाली 10,000 कर सकते हो। ठीक है, ये 5,000 का क्या होगा, फिर जो यहाँ 5,000 बैलेंस बच गया ना हमारा, जो नहीं दिखा रहा है अभी, उसका क्या होगा, when Shyam will update that invoice and same will be reflected in our GSTR 2B। We will claim that। ठीक है, मतलब जब वो बिल अपने GSTR 1 में अपडेट कर देगा और हम क्या, हमारे 2B में वो दिखा देगा, तब हम उस बिल को क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। ठीक है, फिर क्या सिनेरियो रहेगा, सपोज अगले महीने में या अगले क्वार्टर में आपने क्या किया, आपका ITC जो आपने लोगों को दिया वो 15,000 था। ठीक है, 5,000 उसने पहले का आपको क्या कर दिया था, चढ़ा दिया था। ठीक है, आपकी बुक्स में तो 15,000 है, और आपके 2B में कितना दिखा रहा होगा, GSTR 2B में कितना दिखा रहा होगा, सपोज इस बार सबने चढ़ा दिया, तो 15,000 तो ये दिखाएगा, प्लस 5,000 जो पहले वाला उसने अपडेट कर दिया, तो आपका टोटल कितना दिखाएगा, 20,000। तो आप कितना क्लेम करोगे, 20,000 टोटल। ये लो, ठीक है, आप कितना क्लेम करोगे, 20,000 ही क्लेम करोगे। फिर ऐसा रहेगा GSTR 3B का प्रोसेस। ठीक है, आपने देख लिया क्या क्या करना है भाई, आपने अपने सेल पर सेल चढ़ा रखी है, GSTR 1 भरी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू वहां पे आ रही होगी। ठीक है, अगर कोई चेंज है तो आप चेंज भी कर सकते हैं।
पर आपने जीएसटीआर वन अगर सही से भरी है तो आपकी वैल्यू सही आएगी वहाँ पे। अगर कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने जो लोगों से परचेज की है, आपने अपने पास रिकॉर्ड की होगी, आप अपने रिकॉर्ड को किससे मैच करोगे? जीएसटीआर 2B से। जीएसटीआर 2B क्या है? जो सामने वाला अपने जीएसटीआर 1 भरता है वो आपकी जीएसटीआर 2B होती है, समझ गए? उस जीएसटीआर 2B से अपने डेटा को मैच करोगे। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई इनवॉइसेस आपके पास ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने टैक्स अपने किसी सप्लायर को पे कर रखा है टैक्स, ठीक है, किसी ने आपको गुड्स सप्लाई किए और आपने उसको टैक्स पे कर दिया, पर उसने अपने जीएसटीआर 1 में नहीं भरा है, आपके जीएसटीआर 2B में नहीं दिखा रहा है, तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कब तक? जब तक वो अपडेट नहीं कर देता, जब तक आपके 2B में नहीं आ जाता, ठीक है। अब जो